सभी भाई बहनों को ओम शांति। देखो तो ख्वाब है ज़िंदगी, देखो तो ख्वाब है ज़िंदगी, सुनो तो ज्ञान है ज़िंदगी, सुनो तो ज्ञान है ज़िंदगी, पढ़ो तो किताब है ज़िंदगी, पढ़ो तो किताब है ज़िंदगी। लेकिन हम तो सदा यही कहेंगे, मुस्कुराते रहो तो आसान है ज़िंदगी, मुस्कुराते रहो तो आसान है ज़िंदगी। आज हम चलते हैं परमात्मा को याद करने की सहज विधि कौन सी है। तो हम जानेंगे एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से कि परमात्मा को हमें कैसे याद करना है। तो अभी हम चलते हैं मन के द्वारा अपने मामा नानी के घर। तो हम अपने मामा और नानी के घर पहुंच जाते हैं। मेरा शरीर यहीं बैठा है, लेकिन हम नानी के घर पहुँचे। कैसे पहुँचे? मन के द्वारा। और देखा वहाँ मेरे मामा, मामी, नानी, उनके बच्चे सब लोग खेल कूद रहे हैं। और हमने मामा से कहा, मामा आप कैसे हैं? तो उन्होंने कहा हम बहुत अच्छे हैं। और मेरी मामी ने हमें एक गिलास पानी दिया और हमने पी लिया। उनसे मिलके हालचाल पूछ के हम वापस आ गए। बताओ, अपने मामा नानी के घर हमें जाने के लिए कितना समय लगा? बस 1 सेकेंड। 1 सेकेंड ही तो लगा। तन मेरा यहाँ बैठा है, शरीर मेरा यहाँ है, लेकिन हम मन के द्वारा पहुँच जाते हैं अपने मामा नानी के घर। अब मामा नानी के घर जाने के लिए हमें केवल लगा 1 सेकेंड। तो परमात्मा को याद करने के लिए हमें कितना समय लगेगा? परमात्मा को याद करने के लिए हम मन के द्वारा पहुंच जाएंगे। और 1 सेकंड में संकल्प किया कि मैं एक चेतन शक्ति आत्मा हूँ और मेरा पिता परमात्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है। तो जैसे मैं आत्मा निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ, वैसे ही मेरा पिता परमात्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप निराकार सर्वशक्तिवान चमकता हुआ एक सितारा है। और उससे अपने दिल की बातों को हम शेयर करेंगे तो मेरा आगे की कहानी शुरू हो जाएगी और हम दिल की बातों को परमात्मा को सुनाएंगे। तो बताओ, परमात्मा को याद करने के लिए हमें कितना समय लगेगा? 1 सेकेंड ही तो लगेगा, क्योंकि जहाँ आस है वहीं विश्वास है। तो परमात्मा से हमारा नाता जब जुड़ जाता है तो भगवान को याद करने के लिए 1 सेकेंड ही काफ़ी है। तो कैसे हम भगवान को याद करेंगे? तो ये अभी मेरे पास फ़ोन है और मेरे फ़ोन में किसी का नंबर आता है, नाम नहीं लिखा है कि नंबर आता है। तो हमने देखा वो पता नहीं किसका फ़ोन आया है और हमने उठा तो लिया। अब पूछते हैं, हेलो आप कौन? तो वो कहेगा मैं रमेश बोल रहा हूँ। तो आपकी बुद्धि उस रमेश को खोजेगी, कौन से रमेश, कौन से रमेश? तो उन्होंने कहा हम वो इटावा वाले रमेश। तो आप कहेंगे ओ भाई जी कैसे हैं आप? क्योंकि आपकी मन बुद्धि ने उस स्वरूप को, उस चित्र को पहचान लिया कि हाँ ये हमारे पास आए थे। तो उन्होंने कहा कि हम पहले एक बार आपसे मिले थे, बहुत अच्छा लगा था मिलके। तो आपने कहा ओ रमेश भाई कैसे हैं आप, और सुनाओ हालचाल। तो जब मैंने उस स्वरूप को नहीं पहचाना था तो मुझे ये लग रहा था कौन से रमेश। तो आपकी मन बुद्धि उस चित्र को पहचान रही थी कि कौन से रमेश। जब उन्होंने कहा हम इटावा वाले रमेश, तो आपकी बुद्धि इटावा में खोजने लगी। हाँ, तो उन्होंने कहा हम वहाँ मिले थे फिर एक बार। तो आपकी बुद्धि ने कहा ओ रमेश भाई कैसे हैं आप, नमस्ते। क्योंकि जहाँ पहले मेरा संबंध नहीं था तो हम मेरी बुद्धि उलझन में थी, सोच रही थी। और जब उन्होंने बता दिया हम रमेश इटावा वाले आपको एक बार मिले थे, तो मेरा माइंड एकदम फ्रेश हो गया। और फिर वहाँ क्या हुआ, दिल से दिल की बात शुरू हो गई ना। तो इसी प्रकार परमात्मा को याद करने के लिए हमें सच्चे दिल की ज़रूरत है। फिर थोड़ी देर में एक फ़ोन और आता है, उसमें लिखा है पापा जी। तो आपकी आँखों ने देखा कि हाँ पापा का फ़ोन आया है। आपने उसे उठाया और कहा हेलो पापा जी कैसे हैं आप, और खाना पीना खा लिया?
और मम्मी कैसी हैं और सब लोग घर में अच्छे हैं, क्योंकि उसमें नाम लिखा था। तो आपकी बुद्धि में एकदम वो चित्र सेट हो गया कि मेरे पापा का फ़ोन आया है, और वहाँ दिल से दिल की बात शुरू हो जाती है। फिर वहाँ सोचना नहीं पड़ता, ना ही हमें किसी किताब में पढ़ना पड़ता कि क्या बोले हम क्या ना बोले, पापा से हमें क्या बात करनी है क्या नहीं करनी है, क्योंकि वहाँ दिल का संबंध है, हमारा रिश्ता है, और हमारी ऑटोमेटिकली बात शुरू हो जाती है। हम ऐसे हैं, हम कल वहाँ गए थे, घूमने के लिए गए थे, आज हमने ये बनाया, आज हमने वो बनाया, और सब घर में अच्छा चल रहा है। अब सोच रहे हैं वहाँ जाने का, बच्चे का इसमें एग्ज़ाम है तो सोचते हैं उसको दिलवा दें। ये क्या हुआ, सब दिल की बातें शुरू हो जाती हैं। तो ठीक इसी प्रकार परमात्मा से जब मेरा संबंध होता है तो वो मेरा पिता परमात्मा है, हम उनकी संतान हैं। आरती में जो गाते हैं, माति पिता तुम मेरे शरण गहूँ किसकी, तो जब वो मेरा माता है, पिता है, बंधु है, सखा है, तो फिर उसको हम क्या सुनाएंगे, अपनी ही दिल की बातों को सुनाते चले जाएंगे। यही है परमात्मा से बातें करना और उनसे मिलन मनाना, अपने दिल की बातों को परमात्मा को शेयर करना। तो भगवान से रिश्ता जोड़ने के लिए आपको ना घंटे 2 घंटे भी क्या, वो भी समय कम पड़ जाएगा। भगवान से संबंध जोड़ने के लिए 1 सेकंड ही काफ़ी है, क्योंकि जहाँ दिल का रिश्ता है वहाँ अपने आप बातें शुरू हो जाती हैं। वहाँ सोचना नहीं पड़ता कि परमात्मा से हम कैसे बातें करें। जैसे अपने मामा नानी से हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, अपने पापा का फ़ोन आया तो हमें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि हम इनसे क्या बातें करें, अपने आप दिल की बातें शुरू हो जाती हैं। ठीक इसी प्रकार परमात्मा से बातें करना बहुत ईजी है। आप सभी लोग भी अपना संबंध जोड़ें और भगवान को अपना पिता बनाएं, बंधु बनाएं, माता बनाएं, भाई बनाएं, जो भी आपको संबंध अच्छा लगे, और उससे सब सर्व संबंधों की अनुभूति का अनुभव करें। यही है सच्चा मिलन मनाना, यही है राजयोग। राजयोग एकदम सहज योग। परमात्मा को आप कहीं भी बैठ के याद कर सकते हैं, ना किसी मंत्र की, ना किसी श्लोक की, ना किसी प्रार्थना की, आपको कोई ज़रूरत नहीं। बस मन ही मन भगवान से अपना संबंध जोड़ें और उनसे बातें करना शुरू कर दीजिए। गो से बोलता एक मुसाफिर जाए, आप कहें आप ही सुने, आप में आप समाए, तब वहाँ परमानंद की अनुभूति होती है। यही है परमात्मा से बातें करना, सच्चा मिलन मनाना। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को ओम शांति।